सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी और हिम्मत की बिना डाली। बाबर फातिहाना अंदाज में दिल्ली में दाखिल हुए। देखते ही देखते मुगल हुकूमत काबुल से बंगाल तक फैल गई। सल्तनत गर्चे शुमाल में जौनपुर से मुल्तान तक फैली हुई थी, ताहम सलातीन दिल्ली की पहले की मरकजी हुकूमतों के मुकाबले में ये बहुत कमजोर थी। सुल्तान इब्राहिम लोधी भी तीखे मिजाज के हुक्मरां थे। उन्होंने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को शिकस्त दी, ताहम उमरा इस कदर नाराज थे कि बगावतों का सिलसिला रुका नहीं और खाना जंगी के सबब कुव्वत भी जाये होती गई। इसी माहौल में तैमूर खानदान से ताल्लुक रखने वाले काबुल के हुक्मरां जहीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान का रुख किया। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी और हिंदुस्तान में मुगलिया हुकूमत की बिना डाली। बाबर की फौज सिर्फ 25,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल थी, जबकि लोधी का लश्कर 1.25 लाख से भी ज्यादा था। दोनों में जबरदस्त मुकाबला हुआ, ताहम ये जंग बहुत देर तक नहीं चली और बाबर आसानी से इब्राहिम लोधी पर गालिब आ गए। वो जिसको बाबर ने हराया, और बाबर ने उसको इसलिए हराया कि बाबर के पास बारूद था और तोपें थी। 7 तोपें थी और हर तोप 3-3 बार चलाई गई थी, तो के सिर्फ 21 गोले दागे गए थे। गोलों की आवाज ऐसी थी कि इब्राहिम लोधी की फौज, जिसके आगे हाथी थे, वो हाथी घबरा गए। ऐसी आवाज उन्होंने सुनी नहीं थी। वो दहशत उनके दिल में ऐसी बैठी कि वो पलट के अपनी फौज को रोनते हुए भाग गए। तो बाबर के पास थे कमांडोज जो उनके राइट साइड से, दोनों साइड से, और वो एक क्रेसेंट टेक्निक होती है, इसमें ऐसे पीछे जाके कमांडोज और कवर कर रहे थे आर्मी को। तो आगे से भी अटैक हो रहा है, पीछे से भी अटैक हो रहा है, और साइड से जो है आर्टिलरी बीच की आर्मी को, मेन आर्मी को, दुश्मन की आर्मी को मूव नहीं करने दे रही है। आरटी अपने गोले बरसा रही है, तो आप स्टक हो जाते हैं, ना आप पीछे जा सकते हैं, ना दाएं मुड़ सकते हैं, ना बाएं मुड़ सकते हैं। काबुल के हुक्मरान जहीरुद्दीन बाबर ने बाबरनामे में लिखा है कि मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने ही उन्हें हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी। ताहम इब्राहिम लोधी के खिलाफ जंग में राणा सांगा ने उनका साथ नहीं दिया। बाबर इस बात से काफी नाला थे और इसीलिए लोधी के बाद राणा सांगा के ताक़ुब में निकल पड़े। बाबर नाराज है राणा सांगा से, क्योंकि बाबर अपने बाबरनामा में लिखते हैं कि भाई राणा सांगा ने मुझे बुलाया यहाँ पे, अब जब मैं यहाँ पानीपत के उसमें लड़ रहा हूं तो राणा सांगा तो मेरी तरफ है ही नहीं। तो इसीलिए बाबर जो है राणा सांगा से नाराज है। और जो वो बैटल हुआ है ये भरतपुर के पास जो बैटल हुआ है खानवा का, तो उसमें वो राणा सांगा की आर्मी से लड़ रहे हैं और कहते हैं ये जिहाद है। वो उस समय बोलते हैं कि ये जिहाद है, ये लो मैं वाइन भी नहीं पीऊंगा, मैं गाजी हूं। और ये बाबर जो है ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि उसकी आर्मी डरी हुई है। उसने कहा हम इस्लामिक आर्मी है, और वो देखो वो हिंदुओं की आर्मी है, हम उसको ये जिहाद है और ये रिलीजियस वॉर है, जबकि ये रिलीजियस वॉर था ही नहीं भाई। मेहदी हसन थे राणा सांगा की साइड में, मुसलमान थे राणा सांगा की साइड में, तो ये रिलीजियस वॉर है ही नहीं। अस्करी मुहिम में कामयाबियों के बाद बाबर फातिहाना अंदाज में दिल्ली में दाखिल हुए और तख्त संभालते ही अंदरूनी बगावतों को फरोग किया। आगरा की फतेह के बाद चंद माह में ही बाबर के बड़े बेटे हुमायूं ने इब्राहिम लोधी की तमाम सल्तनत को जेर कर लिया। देखते ही देखते मुगल हुकूमत काबुल से बंगाल तक फैल गई। बाबर ने भी सुल्तान के बजाय अपने लिए बादशाह या शहंशाह का खिताब इख्तियार किया और यहीं से दिल्ली सल्तनत के खात्मे के साथ ही मुगल शहंशाहियत का नया दौर शुरू होता है। देखिए जो वर्ड मुगल है वो मंगोल से निकला है, और मुगलों को मुगल पोर्चुगीज ने बोला है। हम बोलते हैं एम्पिरर, इंग्लिश में है एम्पिरर, बादशाह या पादशाह के टाइटल लिए है, पर्शियन बादशाह या पादशाह के टाइटल लिए। इन्होंने बादशाहत का करा कि अब हमारा कोई रिलीजियस, उससे हमारा कैलिफेट तो खत्म हो चुकी है। उस समय कैलिफेट थी तो वो सुल्तान का टाइटल ले रहे। इन्होंने अपने आप को वर्ल्ड कॉन्करर या वर्ल्ड एम्पिरर इन्होंने अपने आप को बोला, बादशाह या पादशाह। तो बादशाह बोलते हैं अपने आप को।
मुगल हुक्मरानों की आमद ने बरसगीर की तहजीब व सकाफत को एक और इनकलाब से रोशनास किया। उनकी तामीर करदा इमारतें बरसगीर के तकरीबन हर बड़े शहर की जीनत हैं और बेशतर इमारतों का जाहो जलाल आज भी कायम है। मैं समझता हूं कि मुगलों ने हुमायूं के मकबरे से ज्यादा बड़ी बिल्डिंग कोई नहीं बनाई। ताजमहल उससे इंस्पायर हुआ है और मैं समझता हूं कि हुमायूं का मकबरा उससे ज्यादा बैलेंस्ड बिल्डिंग है। उसके प्रोपोर्शंस ताजमहल से बेहतर है। उन्होंने इतनी हाइट के बावजूद उसको जो स्प्लिट लेवल बना दिए हैं, छोटे छोटे दर बना दिए हैं, उससे वो ह्यूमन लेवल के ऊपर हो गया है। यू कैन रिलेट विद इट। अस्करी हिकमत अमली हो, सिफारतकारी का मामला या फिर अजीम ताकत का इंतजाम व इंसराम, मुगलों ने हर शोबे में कमालात का एक नया सफर शुरू किया। उन्होंने हिंदुस्तान को अपना मस्कन बना लिया और तरक्की की इस राह पर डाला कि ये दुनिया भर में सोने की चिड़िया कहलाया। उनकी फहमो फरासत और सियासी बसीरत ने पूरे जुनूबी एशिया को अजमतों से मालामाल किया।